जैसे कुत्ता को डंडा मारो तो डंडा मारने वाला कोई और है, कुत्ता लाठी मारने वाले को नहीं काटता, वो लाठी को काटता है। किसको काटता है? लाठी को काटता है। और हम भी 84 लाख योनियों में कभी उस योनि में रहे होंगे, इसलिए भी हमारा व्यवहार वही है। लाठी मारने वाला हमारा कर्म है और लाठी वो व्यक्ति निमित्त जो बना है। तो जो व्यक्ति निमित्त बना है हम उसको काटने को दौड़ते हैं, जबकि हमें अगर कर्म के पीछे भागेंगे तो वो कर्म भागेगा और उसको डिसॉल्व कर दोगे तो तुम्हारे मुसीबत खत्म हो जाएगी। लेकिन हम भी उसी तरह लाठी कुत्ते को मारा तो वो मारने वाले को नहीं, वो लाठी को ही दबाएगा दांत से जो है। कर्म मारने वाला है और जो निमित्त बना है वो लाठी है, उसके पीछे नहीं भागना है, कर्म को डिसॉल्व करना है। और कर्म डिसॉल्व हो गया तो वो व्यक्ति, इसलिए अब जो कुछ इकट्ठा कर लिया है उसको रिलीज करना है। फॉरगिवनेस, क्या करना है? क्षमा करना है। क्या करोगे? क्षमा करोगे। फॉरगिव, उससे लेना खत्म हो जाएगा। जो बैंक बैलेंस लेने का है वो खत्म हो जाएगा। बचपन से लेके, जब से तुम पैदा हुए तब से लेके अब तक। और लेना शुरू होता है अपने माँ बाप से। मजे की बात यह है, सबसे पहला लेने का प्रोसेस शुरू होता है अपने पिताजी से। पिताजी कड़क थे, पिताजी डिसिप्लिनरी थे, पिताजी तुमको कुछ बनाने में इतने ज्यादा खो गए अपने एम्बिशन में कि तुमको जरा पुश कर दिया इधर उधर, और तुमने जो है उन्हीं को पकड़ लिया। और जो फर्स्ट ट्रॉमा, द बिगिनिंग ऑफ ट्रॉमा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द होम। और अब माता से कष्ट है, पिता से कष्ट है, इसलिए सूर्य भी कमजोर कर लिया, चंद्रमा भी कमजोर कर लिया। पिता को क्या लेना देना, उसको तो पता ही नहीं। वो तो अपने पुत्र मोह में अंधा है। वो तो तुम्हारे को कुछ बनाने के चक्कर में वो बिगाड़ बैठा है, और तुम जो है इसमें गड़बड़ कर गए। फॉरगिवनेस, लर्न टू फॉरगिव। क्योंकि हर पेरेंट, याद रखो, जो हर पिता होता है, हर माता होती है, अगर उसको ब्लेम करना है तो उससे पहले उसका बचपन देखना है। क्योंकि योर लर्निंग बिगिन्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड। जैसा व्यवहार उनके साथ हुआ था वो समझते हैं शायद ऐसा ही करना चाहिए। 100% नहीं तो कम से कम 50% वही बिहेवियर होगा। 50 नहीं तो 30% तो वो होगा ही होगा। तो अगर उनको समझना है तो उनका बचपन भी देखना है। वो बचपन उनका कैसा बीता, किस सर्कमस्टांसेस में बीता, किस कंडीशंस में बीता। तो तुम्हारा गुस्सा गल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तुम्हारी माता का बचपन कैसा बीता, उसको जब देख लोगे तो तुम्हारे को कोई ग्रीवेंसेस नहीं रहेंगे, गुस्सा नहीं रहेगा कि इसने मेरे को बड़ा तंग किया, इसने किया। You will be able to release it.